हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है कि ओडम ने पारिस्थितिकी तंत्र को यानी इकोसिस्टम को कितने वर्गों में विभाजित किया, या ओडम का पारिस्थितिकी के संबंध में, इकोलॉजी के संबंध में या इकोसिस्टम के संबंध में क्या कंट्रीब्यूशन है, इस बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, ओडम ने इकोसिस्टम को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो देखिए समझ लीजिए, ओडम ने 1963 में जो पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी से संबंधित जो परिभाषा दी इकोलॉजी की, वो दी कि पारिस्थितिकी तंत्र या प्रकृति की संरचना, या तो इसमें से देखिए या तो प्रकृति आ जाएगा या पारिस्थितिकी तंत्र, इन दोनों में से एक चीज लिखी हुई आएगी जब ओडम के अनुसार अगर डेफिनेशन की बात हम करेंगे या कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या है, ओडम ने बताया कि प्रकृति की संरचना एवं कार्य प्रणाली के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी कहते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संरचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इसको इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया, पारिस्थितिकी तंत्र या प्रकृति की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। इकोसिस्टम में देखिए, इकोसिस्टम और इकोलॉजी के बारे में तो पता ही है आपको। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान, ये जो पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी शब्द किसने दिया, रेटर ने, और इकोसिस्टम शब्द यानी पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया, वो एजी टेंसले ने दिया। लेकिन इकोसिस्टम को टेंसले ने दो भागों में बांटा, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स। लेकिन बायोटिक यानी कि अजैव घटक और जैव घटक, दो घटकों में किसने, ये टेंसले ने विभाजित किया था। लेकिन हम केवल ओडम की बात कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल हम इसके बारे में आप लोगों को इकोसिस्टम में बता चुके हैं। अब आते हैं, देखिए बायोटिक फैक्टर्स को, जो जैव घटक हैं उनको ओडम ने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, और दूसरा कंज्यूमर उपभोक्ता, जो शाकाहारी या मांसाहारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और तीसरा अपघटनकर्ता। तो इन तीन बायोटिक फैक्टर्स को तीन भागों में डिवाइड किया ओडम ने बायोटिक फैक्टर्स यानी जैव घटकों को, ये जो जैव घटक हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, तीन भागों में विभाजित किया। ओडम ने इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस एवं श्वसन, रेस्पिरेशन के आधार पर तीन वर्गों में डिवाइड किया। पहला है स्टेबलाइज्ड सिस्टम यानी स्थिर तंत्र। स्थिर तंत्र में जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन यानी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का जो अनुपात है वो एक होता है। और दूसरा तंत्र दिया इसने ऑटोट्रॉफिक सिस्टम या स्वपोषी तंत्र। तो स्वपोषी तंत्र में जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन यानी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का अनुपात क्या है, एक से अधिक होता है। और उसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक सिस्टम, परपोषी तंत्र में जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो रेशो है वो एक से कम होता है। तो ये ओडम ने क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र को निम्नलिखित तीन भागों में बताया। एक स्थिर तंत्र, स्वपोषी तंत्र और परपोषी तंत्र, तीन भागों में इकोसिस्टम को डिवाइड किया। और इकोलॉजी की जो परिभाषा है वो क्या दी कि प्रकृति की संरचना और कार्य प्रणाली के अध्ययन को हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। निश्चित रूप से ओडम की ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रहेंगी कि ओडम ने क्या परिभाषा दी थी इकोलॉजी की। इस तरह के सवाल भी विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। आपको डेफिनेटली टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।